हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम जीके की पाठशाला में आए हैं। जीके पॉइंट पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, और आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सौरमंडल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गई, बृहस्पति हो गई, शनि हो गए, अरुण, वरुण। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल में हैं। और सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया है दोस्तों सूर्य। ठीक है दोस्तों, सन बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि उस पर पानी की अधिकता है। ठीक है दोस्तों, पानी कितना प्रतिशत है? पानी उस पर 71% है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? हरी हरी भी होती है तो उस पर पेड़ अधिक होते हैं। ठीक है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह होते हैं जो ग्रह के चक्कर काटते हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रह में होते हैं जो उपग्रह का चक्कर नहीं काटते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य का सब चक्कर काटते हैं, जैसे सूर्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसका चक्कर ऐसे पृथ्वी काट रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जैसे चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा भी ऐसे चक्कर पृथ्वी का भी काट रहा है और सूर्य का भी काट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रह का चक्कर काटता है उसे अपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वो आकार में छोटा होता है। दूसरा कारण क्या है कि जो ये होता है ग्रह ग्रह केवल 8 है। ठीक है, इनकी अलग से क्वालिटी निर्धारित की गई है। ठीक है, इसीलिए इनकी निर्धारित संख्या है। और जो उपग्रह उपग्रह काफ़ी है, ये सबसे ज़्यादा बृहस्पति के उपग्रह हैं। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी के कितने उपग्रह ये प्रश्न है। तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। ठीक है, और वो है चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका नाम? चंद्रमा। ठीक है, मून। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह उपग्रह भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, किस प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा किसका है? ठीक है, यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह बताओ तो चंद्रमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल के कितने उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंगल के 2 उपग्रह है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डोबोस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ठीक है, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्रम है इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। ठीक है, इसके बाद शनि के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यह है हमारा वरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, और ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, और इस पर एक दिन रात 27 दिन के होते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आखिरी प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी के तुल्य कौन सा ग्रह है, समान कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों है शुक्र। ठीक है, क्योंकि आकार में ये पृथ्वी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यही हमारे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।